नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ही हम शुरुआत करने वाले हैं आज की भी न्यूज़ की। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएस इकोनॉमी से। तो यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड जो चीज़ अब एवरी डे, इनफैक्ट एवरी आवर चेंज हो रही है, वो है टैरिफ की बातें। तो इनफैक्ट टैरिफ की बातें इतनी हो रही है कि शायद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब तक ये वीडियो अपलोड हो शायद कुछ और चेंजेस भी उसमें आ जाए। तो सो टैरिफ की चीज़ें इतनी चेंज हो रही है। परसों आपको याद होगा कि टैरिफ की बातें बढ़ने लगी जब कनाडा, मेक्सिको, चाइना पे ये सारी चीज़ों पर ये सारी कंट्री से जो भी आने वाला इंपोर्ट है उस पर टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। तो कल उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि मेक्सिको पर लगाए हुए टैरिफ जो है वो टेम्पररीली यानी एक मंथ के लिए पॉज किए जाएंगे। तो टैरिफ की अनसर्टेनिटी से मार्केट पहले गिर गया था, यूएस स्टॉक मार्केट्स। फिर जब ये पॉज लेने का डिसीजन हुआ विथ मेक्सिको, तो उसके बाद मार्केट फिर बढ़ने लगा। तो ये चीज़ें फिलहाल होती होती आ रही है। एंड चीज़ें लाइक आई सेड कि हर घंटे कुछ ना कुछ नई चेंज यहाँ पर आती हुई दिख रही है। सो मेनली यही है कि जो न्यूज़ जिस पर मेनली रिएक्शन आ रहा है वो यही है कि मेक्सिको, कनाडा और चाइना से रिलेटेड टैरिफ्स पर ज़्यादा ज़्यादा रिएक्शंस करंटली आ रहे हैं। जब मार्केट ओपन हुआ तब S&P 500, नास्डैक कंपोजिट, एवरीथिंग वाज डाउन। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आने लगी। सो जो टैरिफ था दैट वाज 25% टैरिफ ऑन मैक्सिकन एंड कैनेडियन गुड्स, विथ 10% टैरिफ लगाया था ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम कनाडा, एंड 10% टैरिफ था ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स। तो जो मेक्सिको के साथ टैरिफ की डील है उस पर पॉज टेम्पररी लेने का डिसीजन लिया गया था। तो मार्केट पहले तो गिरा क्यों, जब टैरिफ डिसीजन अनाउंस हुआ यूएस मार्केट्स भी गिरा था। तो मेनली इक्विटीज इक्विटीज इन जनरल, ये जो असेट क्लास है इनको अनसर्टेनिटी उतनी पसंद नहीं आती। सो इन्वेस्टर्स जब भी उनको दिखे कि कोई कोई चीज़ अनसर्टन है, तो इक्विटी जो एक रिस्की एसेट क्लास माना जाता है उसमें सेलिंग होना एक जायज़ सी बात है। तो यही चीज़ों को लेकर टैरिफ लाने के बाद भी जो एक्चुअली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट टेम्पररीली इट इज हेल्पिंग द यूएस कंपनीज, बट स्टिल द मार्केट वाज नॉट रिएक्टिंग पॉजिटिवली टू इट। सो मेनली जब ये पॉज लेने का डिसीजन हुआ विथ मेक्सिको, तो बाकी सारे जो कंपनी स्पेसिफिक जो चीज़ें थी वो भी थोड़ी सी पॉजिटिव होने लगी। तो इन्वेस्टर्स अब प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर अ बिजियर स्ट्रेच। फोर्थ क्वार्टर के अर्निंग्स रिपोर्ट्स अब आने वाले हैं। तो मेजर टेक कंपनीज, कंज्यूमर जायंट्स के जो कंपनीज है उनके रिजल्ट्स आएंगे। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फेज यूएस मार्केट्स के लिए भी करंटली है, बिकॉज टैरिफ्स से चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो रही है। एंड अब रिजल्ट्स का भी एक सीजन स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे में क्या नई चीज़ें आती है एंड यूएस मार्केट्स कैसे रिएक्ट करता है वो देखना होगा। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग द यूएस मैन्युफैक्चरिंग। तो यूएस की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका पीएमआई, परचेजर्स मैनेजिंग इंडेक्स, अगर हम देखें तो वो एक्सपांड हुआ है इन द मंथ ऑफ जनवरी। एक्सपांड मतलब बढ़ गया है इन द मंथ ऑफ जनवरी, आफ्टर 26 मंथ्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यानी 26 मंथ्स तक लगातार ये जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई था यूएस इकोनॉमी का, वो 50 से नीचे था। जब 50 से ऊपर होता है दैट दैट इंडिकेट्स कि इकोनॉमी जो है वो एक्सपांड हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांड हो रहा है। तो पहली बार आफ्टर मोर देन 2 years जो पीएमआई है दैट हैज गॉन टू 50.9। जो ग्रोथ है वो प्राइमरीली ड्रिवन है बाय स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स जो काफ़ी अच्छे से सर्ज हुए हैं। प्राइजेस पेड बाय मैन्युफैक्चरर्स फॉर रॉ मटेरियल्स ये भी बढ़े थे, तो इससे भी पीएमआई को एक थोड़ा सा लिफ्ट मिला है यहाँ पर। टैरिफ्स जो कैनेडियन एंड मेक्सिकन गुड्स पर है उसका इफेक्ट जल्दी आने वाला है, तो इससे हो सकता है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस और बढ़ जाए एंड कुछ सप्लाई चेन डिसरप्शंस भी आ जाएं। तो इसी वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हो सकता है ये जो इंक्रीज है पीएमआई में ये एक टेम्पररी चीज रहे, एंड आगे चलकर टैरिफ्स कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट द मटेरियल कॉस्ट्स। क्योंकि टैरिफ्स अगर इंपोर्ट पर आने लगे तो जो जिस कॉस्ट पर यूएस कंपनीज को रॉ मटेरियल लेना होगा उसके प्राइसेस बढ़ने वाले, ऑब्वियस सी बात है कि वो बढ़ने वाले। तो एक्सपेक्टेशंस जो है टैक्स कट के दे माइट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ, एंड टैरिफ कंसर्न्स जो है ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एक ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की, विच हैज गॉन टू अ 6 month हाई इन द मंथ ऑफ जनवरी, मेनली बिकॉज ऑफ गुड एक्सपोर्ट्स एंड न्यू ऑर्डर्स। तो इंडिया का पीएमआई जो है वो बढ़ गया है टू 57.7 फॉर जनवरी 2025। दिसंबर के मंथ में ये आंकड़ा 56.4 था। तो मेनली जो राइज आया है इंडिया के पीएमआई में वो मेनली एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे होने की वजह से आया है, एंड न्यू ऑर्डर्स भी बेहतर रहे हैं।
कॉस्ट प्रेशर्स जो है वो थोड़े से कम हुए हैं फर्स्ट टाइम इन 11 मंथ्स, एंड सेलिंग प्राइसेस काफ़ी बढ़े हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड। तो बिजनेस कॉन्फिडेंस ओवरऑल अगर हम कहें तो जनवरी 2025 में थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ जो है बाइंग लेवल्स में वो बढ़ गई है, जॉब क्रिएशन एक हाई पर पहुंच गया है एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न, एंड जो न्यू ऑर्डर्स है वो भी क्यों बढ़े, वो मेनली माना जा रहा है बढ़े हैं बिकॉज ऑफ गुड डोमेस्टिक डिमांड, एंड इंटरनेशनल सेल्स में भी पिकअप अब बढ़ने लग गया है। एम्प्लॉयमेंट पीएमआई दिखा रहा है कि जॉब क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफ़ी रोबस्ट है, एंड इट्स एट द हाईएस्ट लेवल सिंस द डेटा कलेक्शन हैज बिगन। तो कंपनीज ओवरऑल आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि आउटपुट के प्रोस्पेक्ट जो है वो बेहतर होंगे। 32% ऑफ द फर्म्स जो है वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ आएगी, एंड ओनली 1% इज एक्सपेक्टिंग अ रिडक्शन। तो ओवरऑल अंडरलाइंग डिमांड काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रही है, बेटर कस्टमर रिलेशंस है, फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस डोमेस्टिक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से करंटली दिख रहे हैं, एंड मार्केटिंग एफर्ट्स की वजह से थोड़ी सी ग्रोथ और बेहतर हो सकती है, ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है। रोबस्ट सेल्स गेन एंड पॉजिटिव फोरकास्ट की वजह से एडिशनल वर्कर्स को भी रिक्रूट किया गया, एंड इसी वजह से एम्प्लॉयमेंट एक्सपांशन काफ़ी अच्छे पीक पर दिखा है एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न्ड। अगली न्यूज है रिगार्डिंग द फॉलिंग रुपी। रुपी हैज गॉन डाउन अगेन, 67 पैसे का हिट आया है ऑन द यूएस डॉलर, एंड इट हैज गॉन टू अ रिकॉर्ड लो ऑफ 87.29 अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो अगेन जो टैरिफ से रिलेटेड चीजें हैं उसी का मेजर असर इस पर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब भी टैरिफ्स आते हैं तो इससे ग्लोबल अनसर्टेनिटी ही पैदा होती है, एंड जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी पैदा होती है तब सारे इन्वेस्टर्स को भागना होता है वन ऑफ द सेफेस्ट रिस्कियर एसेट अगर हम उसे कहें तो, विच इज द यूएस डॉलर। और जब यूएस डॉलर ज्यादा अट्रैक्टिव होने लगता है तो यूएस की करेंसी और स्ट्रेंथन होती है। तो चाहे इंडिया की करेंसी एक रिकॉर्ड लो पर गई होगी, लेकिन डॉलर इंडेक्स से वो कल 1.3% से बढ़ गया। सो दैट शोज कि यूएस डॉलर की जो स्ट्रेंथ है compared to other currencies like euro also has become very high in the last 1-2 days जब से टैरिफ्स की बातें ज्यादा होने लगी है। तो मेनली ये तो चीज थी ही, उसके अलावा फॉरेन फंड्स का जो आउटफ्लो है इंडिया से जो हो रहा है उस वजह से और प्रेशर आता है रुपी पे। तो ये सारी चीजें और भी हैम्पर कर रही है रुपी की स्ट्रेंथ को करंटली। तो ये सारी चीजें मेनली अगेन ग्लोबल ट्रेड टेंशन है विच इज अगेन कॉजिंग द यूएस डॉलर टू राइज। तो जब तक ग्लोबल टेंशन बढ़ते जाएगा तब यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होने ही वाला है, बिकॉज बहुत सेफ परसेप्शन है अबाउट द यूएस डॉलर, सेफ एसेट का परसेप्शन है। तो वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में बहुत सारे इन्वेस्टर्स विल प्रेफर टू रादर इन्वेस्ट इन द यूएस डॉलर। आरबीआई एक्सपेक्टेड है कि वो अगेन इंटरवीन करेंगे टू मैनेज द रुपीज डेप्रिसिएशन। फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी इक्विटीज इंडिया में बेच रहे हैं, तो लाइक आई सेड उससे और भी प्रेशर बढ़ता हुआ जा रहा है। डिस्पाइट दिस इंक्रीज जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हाल ही में थोड़े से इंक्रीज हुए थे, लेकिन ये रिसेंट इंक्रीज के बाद भी रिजर्व्स पहले के वीक्स से काफी ज्यादा डिक्लाइन हुए हैं, मेनली बिकॉज आरबीआई को इंटरवेन करना पड़ा है टू स्टेबलाइज द रुपी। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक वाइज न्यूज की। सबसे पहले हमें बात करनी होगी बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस का स्टॉक कल 5% से ऊपर रहा। ओवरऑल इस साल में ऑलरेडी 21% से बजाज फाइनेंस हैज इंक्रीज बाय 21%। बजाज फाइनेंस का स्टॉक बढ़ा है बाय 21%। ओवरऑल जो एक ऑप्टिमिज्म दिख रहा है स्टॉक के प्राइस में, दैट इज मेनली ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग बाइंग होप ऑन कंजम्पशन पुश। जैसा आप जानते हैं बजट में टैक्स कट्स अनाउंस किए गए, तो उससे लोगों के हाथ में जो कैश रहेगा वो बढ़ेगा बिकॉज उनको अब टैक्स कम पे करना है। तो इससे होप यही है कि कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगा। एक और एंटिसिपेशन है कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट्स करने वाला है। ऐसा एंटिसिपेशन है, ऐसा कुछ अब तक क्लियर नहीं है, बट ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हमें देखने मिले जब 7 फरवरी को जो मीट है वो कंक्लूड होगी। तो ये सारी चीज़ों का स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिज्म करंटली है। इकोनॉमिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट्स जो है उनका ये कहना है कि इंडिया आरबीआई जो है लगभग 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स का कट करेगी इन द कैलेंडर ईयर 2025। तो अगेन इससे लिक्विडिटी बढ़ती है, कंजम्पशन उससे बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए बजाज फाइनेंस के स्टॉक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल भी अगर हम देखें तो जो सिलेक्ट लार्ज कैप्स है उनको ज़्यादा मार्केट इंटरेस्ट मिल रहा है इन 2025। सो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी इज अगेन वेल प्लेस्ड देयर एज फार एज फ्लो ऑफ फंड्स इज कंसर्न्ड। जो बजाज फाइनेंस है उनका जो शेयर है ऑफ कस्टमर्स हैविंग मोर देन 3 लाइव अनसिक्योर्ड लोन्स, यानी ऐसे कस्टमर्स जिनके 3 से ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स है, उसका शेयर अब
काफ़ी कम हो गया है एंड इट हैज़ गॉन टू प्री कोविड लेवल्स। तो ओवरऑल मार्केट इज ऑल्सो टेकिंग कॉग्निजेंस की असेट क्वालिटी जो है कंपनी की वो थोड़ी सी बेहतर शायद हो सकती है ड्यू टू दीज दीज थिंग्स। एंड वैसे तो कंपनी ने ये बताया कि दे आर प्रायोरिटाइजिंग असेट क्वालिटी ओवर ग्रोथ। ग्रोथ तो खैर थोड़ी सी अब टेपर डाउन होने भी लगी है, जो प्रीवियस ईयर्स में हमने ग्रोथ देखी है वैसी ग्रोथ अब बजाज फाइनेंस उतनी लेवल की ग्रोथ अब पोस्ट नहीं करता, बट उनका ये रिपीटेडली कहना है कि वो असेट क्वालिटी को ही प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। एंड द कंपनी ऑल्सो सेड इन द रिसेंट रिजल्ट्स कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो है वो, जैसे ग्रॉस एनपीए जो है वो 1.2 टू 1.4 के रेंज में एंड नेट एनपीए 0.4 टू 0.5% के रेंज में रखने के लिए कॉन्फिडेंट है। अगली न्यूज़ है फ्रॉम डीवीज लैब, जिनके Q3 रिजल्ट्स कल अनाउंस हुए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का बढ़ गया है बाय 64% टू 589 करोड़, मेनली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एपीआई डिमांड। कंपनी मेनली एपीआई में ही अपना मार्केट शेयर ज़्यादा रखती है। तो अनलाइक अदर फार्मा कंपनीज जो फॉर्मुलेशंस भी बनाते हैं, डीवीज लैब्स सिर्फ एपीआईज बनाता है एंड दे सप्लाई टू द बिगेस्ट फार्मा कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो एपीआई इज लाइक अ रॉ मटेरियल फॉर द फाइनल फॉर्मुलेशन जो फार्मा कंपनीज बनाते हैं। तो कंपनी के शेयर्स भी कल आफ्टर द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड ऊपर रहे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 25% से बढ़ गया है इन दिस क्वार्टर। डीवीज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एपीआई इंग्रेडिएंट्स इन द वर्ल्ड, जिनके क्लाइंट बेस मोर देन 100 कंट्रीज में है। कंपनी सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। एंड जो करंटली एंटिसिपेटेड इंक्रीज है डिमांड में, यानी आने वाले क्वार्टर्स में भी शायद जो डिमांड बढ़ेगा वो मेनली एक्सपेक्टेड है कि ओबेसिटी रिलेटेड ड्रग मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा होगा। तो कुछ जो GLP-1 के जो ड्रग्स आए हैं तो उसकी डिमांड एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा होगी और आगे भी। तो इसके चलते काफ़ी सारे फार्मा कंपनीज में ये ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। सो डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, डिवीज का जो जेनेरिक बिजनेस है दैट इज फेसिंग सम प्राइसिंग प्रेशर एंड कंपनी का ये कहना है कि वो होप कर रहे हैं कि ये अगले साल तक स्टेबलाइज हो जाए। पावर ग्रिड के भी Q3 रिजल्ट्स कल डिक्लेयर हुए। 4% से नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है कंपनी का टू 3,862 करोड़। ओवरऑल एबिडा भी डिक्रीज हुआ है बाय 4%, लेकिन रेवेन्यू में हल्का सा इंक्रीज है ऑफ अराउंड 3%। मोर और लेस जैसे हर क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं उसी लेवल के रिजल्ट आए हैं। जनरली पावर ग्रिड जैसी कंपनीज के रिजल्ट फ्लैट ही रहते हैं। कंपनी ने एक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है ऑफ 3.25 रुपीज पर शेयर। ओवरऑल अगेन लाइक आई सेड एक्सपेक्टेशंस जैसे रहते हैं पावर ग्रिड जैसी कंपनी से, लगभग उसी लेवल के रिजल्ट्स अगेन उन्होंने पोस्ट किए हैं। प्रीमियर एनर्जीज के Q3 रिजल्ट्स कल डिक्लेयर हुए। हाल ही में आईपीओ हुआ है कंपनी का, काफ़ी इंटरेस्ट भी मिला कंपनी को ड्यूरिंग इट्स आईपीओ। रेवेन्यू हैज जंप्ड बाय 2.5 टाइम्स जब रिजल्ट्स कल डिक्लेयर किए कंपनी ने। अदर इनकम और कुछ टैक्स रिवर्सल्स की वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसमें इंक्रीज बहुत ज़्यादा है। सो रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय अराउंड 141% एंड एबिडा भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। एबिडा हैज़ क्रॉस्ड द 500 करोड़ मार्क। ओवरऑल सीक्वेंशियल बेसिस पर भी अगर हम देखें, यानी Q2 से अगर हम कंपेयर करें Q3 को, तो 12.2% का ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में दिखा, जबकि एबिडा में 35% का ग्रोथ दिखा। कंपनी ने अपने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसमें बताया कि इट प्लान्स टू हैव 7 गीगावाट्स कैपेसिटी फॉर सेल्स एंड 9.1 गीगावाट्स कैपेसिटी फॉर मॉड्यूल्स, और ये वो करना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ जून 2026। ओवरऑल ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रांग है। 4,500 मेगावाट की ऑर्डर बुक है विच इज़ वर्थ अराउंड 7,000 करोड़, जिसमें से 63% ऑर्डर बुक मॉड्यूल्स से रिलेटेड है, सोलर मॉड्यूल्स, एंड 36% जो है वो सेल्स से रिलेटेड है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सेल्स के लिए 96% था इन द क्वार्टर और मॉड्यूल्स के लिए 74% था। बट देन अगेन नंबर्स तो वैसे काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन जिस वैल्यूएशंस पर ये कंपनी ट्रेड करती है, वेदर द मार्केट विल लाइक दिस काइंड ऑफ ग्रोथ फॉर दोज वैल्यूएशंस, वो हमें देखना होगा। लाइक आई हैव ऑलवेज सेड इन द लास्ट 2-3 वीडियोज एज वेल कि इस रिजल्ट सीजन में इंस्पाइट ऑफ गुड ग्रोथ बहुत बार मार्केट इज पनिशिंग कंपनीज जिनके वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। तो अब देखते हैं कि प्रीमियर एनर्जीज एंड बाकी जो सोलर रिलेटेड कंपनीज है उनके वैल्यूएशंस को मार्केट किस तरह से दिखता है। इसी के साथ हमारी न्यूज़ यहाँ पर ख़त्म होती है। अब बढ़ते हैं हम बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो बिलीव इट और नॉट सेक्शन में बात जो होगी वो होगी क्रिप्टो करेंसीज की। क्यों होगी? बिकॉज टैरिफ्स के बाद क्रिप्टो करेंसी में परसों एक ऐसा रिएक्शन आया था जो बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में एक मेजर सेल ऑफ देखने को मिला जब टैरिफ्स की बातें यूएस गवर्नमेंट ने की रिगार्डिंग कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना।
तो आप शायद सोच रहे होंगे कि टैरिफ्स और ये सारी चीजों का क्रिप्टो करेंसी से क्या रिलेशन है। तो इनफैक्ट बहुत लोगों को लगता है कि ट्रेड वॉर्स की वजह से हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी बेनिफिट कर जाए, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी इज सपोज टू बी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, राइट। तो ऐसे में ट्रेड वॉर्स अगर होते हैं तो इट प्रोबेबली इंक्रीजेस द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। बट वैसा नहीं है, बिकॉज हमें एक बात समझनी है कि जो रिस्कियर असेट क्लासेस होते हैं उनको बिल्कुल मार्केट सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी जो है वो टॉलरेट नहीं होती। इक्विटीज से भी ज्यादा अगर हम किसी असेट क्लास की बात करें जो ज्यादा रिस्कियर है, देन ऑब्वियसली इट्स क्रिप्टोज, राइट। सो क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा सेल ऑफ इज क्वाइट नेचुरल जब ग्लोबल ट्रेड वॉर्स एक्सपेक्टेड है, बिकॉज यहां पर जो मनी है दैट इज, उसमें से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो सर्टेनिटी चाहेंगे, एंड ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन डज नॉट गिव दैट सर्टेनिटी, राइट। तो imagine the amount of selling that happened, because परसों it is expected कि around $7 to $8 billion of liquidation हुआ है in cryptocurrency assets, which includes Bitcoin, Ethereum and बाकी cryptocurrencies as well, and बाकी meme coins as well. So ये एक major liquidation होने लगा, and तो mainly it's about the risk return trade off, right. Cryptocurrency is linked with being a risky asset, and overall अगर इक्विटीज ही इतनी शार्प करेक्शन देख रहे हैं करंटली, सो जाहिर सी बात है कि क्रिप्टो करेंसीज में वो करेक्शन जो है वो और भी ज्यादा दिख सकता है। लास्ट 5 इयर्स में अगर हमें कुछ समझ में आया है तो वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी जैसा मार्केट है वो ज्यादा वीक तब हो जाता है जब लिक्विडिटी और ड्राई अप हो जाती है। तो लिक्विडिटी ड्राई अप होने जैसी चीजें अब यूएस कर रहा है बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स दैट दे आर इम्पोजिंग, राइट। अल्टीमेटली उससे लिक्विडिटी जो है वो क्रंच होने लगेगा सिस्टम में, एंड दैट इज नॉट वेरी गुड न्यूज फॉर अ असेट लाइक क्रिप्टो करेंसी। सो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि यूएस डॉलर बिकम्स द सेफेस्ट रिस्की एसेट ड्यूरिंग ट्रेड वॉर्स, एंड बिलीव इट और नॉट बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली could be going to US dollars, which is like two poles apart, right? Cryptocurrencies and the US dollar. But it seems कि बहुत सारा capital is now going towards the US dollar right now, which is quite clear. जो US dollar index भी strong हो रहा है उससे हमें वो चीज़ें पता चल ही रही है। So रिटेल इन्वेस्टर्स ने हाल ही में काफ़ी सारे क्रिप्टो ETFs एंड क्रिप्टो करेंसी बाइंग की थी, बट ऐसे इवेंट्स जो है दे ट्रिगर अ मेजर सेल ऑफ। इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम परसों अराउंड 37% से डाउन थी इन अ सिंगल डे। सो रिकॉर्ड लेवल्स ऑफ कैपिटल ऑलरेडी फ्लो हो चुका है इन द क्रिप्टो मार्केट्स, इंक्लूडिंग जो ट्रम्प की मीम कॉइन थी उसके उसमें भी काफ़ी सारा फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है। बट ये सारे ही क्रिप्टो करेंसीज, अल्ट कॉइन्स, मीम कॉइन्स, दे फेल बाय ऑलमोस्ट 40-50% जब टैरिफ्स की अनाउंसमेंट हुई थी। एक पर्टिकुलर 45 मिनट का कैंडल स्टिक था दैट अपियर टू बी मेनली फियर ड्रिवन, एंड उससे एक मेजर सेल ऑफ दिखा इन द क्रिप्टो करेंसीज मार्केट। सो यही है कि अब जब लास्ट ट्रेड वॉर हुआ था तब क्रिप्टो करेंसी का मार्केट वाज नॉट दैट मैच्योर, तब सिर्फ $300 मिलियन का ये मार्केट था। अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज 10 टाइम्स लार्जर। सो जो भी इफेक्ट आएगा दैट विल हैव अ सो मच बिगर इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ मार्केट साइज ही इतना बढ़ गया। सो इस वजह से मेजर लिक्विडेशंस हम देख सकते हैं इन सर्टन क्रिप्टो करेंसीज, एंड इवन ओवरऑल असेट बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज में करेक्शन जो हमने देखा वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड कंसिडरिंग हाउ द ट्रम्प गवर्नमेंट इज करंटली अप्रोचिंग ऑल दी टैरिफ्स एंड बाकी सारी चीज़ें, तो ऐसी वोलेटिलिटी कैन बी मोर और लेस एक्सपेक्टेड गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। सो दैट वॉज द वीडियो फॉर टुडे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड वीडियो को शेयर भी करें विद मैक्सिमम पीपल। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।